नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉलेज एसटी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, इनका रासायनिक नाम क्या है, और धावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, पीएच मान क्या है, अम्लीय और क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड का अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है। तो ये सभी पॉइंट हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है कि पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल आपकी होती है तांबा, Au और जस्ता जिंक। ठीक है, तांबा यानी Au और जिंक, ये होता है आपका मिश्र धातु पीतल की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दूसरा है सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए, सोना जो होता है बहुत पतला होता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध रूप से माना जाता है। तो सोना बहुत पतला होता है, तो उसका आभूषण डायरेक्टली यदि आप बनाएंगे तो वो नहीं बन पाता, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ अलग से जो है मिश्रण मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तांबा। तांबा भी लगभग सोने के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें और उसमें अंतर होता है। सोने में और तांबे में अंतर होता है। तो तांबा इसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। अब स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम धातु यानी क्या? Cr। ये किसका तत्व है? डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व होता है, क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद सोने का लैटिन नाम क्या होता है? देखिए, 10-11 धातुएं होती हैं केमिस्ट्री में, जिनका लैटिन नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका हाइड्रोजन, जिसका नाम होता है हाइड्रागेरम। एक होता है Ag चांदी, अर्जेंटीनम। और एक होता है Au, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ओरम। और बेरियम होता है आपका। और इसी प्रकार बहुत सारे धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं, जिनका लैटिन नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग उसमें अपने बुक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सोने का लैटिन नाम ओरम हो गया, Au का। चांदी का अर्जेंटीनम, Ag का। उसके बाद सोने चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाने वाला धातु क्या है? ठीक है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेकिंग सोडा, यानी क्या होता है? खाने का सोडा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, या खाने का सोडा किसे कहते हैं, या डायरेक्टली पूछ लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताइए। ये पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं कल का, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर पढ़ लें और देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ क्या होता है। बेकिंग सोडा और खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? धावन सोडा। धावन सोडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और खाने का सोडे का नाम यानी बेकिंग सोडे का नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसका नाम होता है? धावन सोडे का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इसमें 10H2O। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि सोडे में जल होता है, तो धावन सोडे में क्या होता है? जल होता है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो प्रदर्शित करता है वो उसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके ये हैं, कौन कौन से हैं वो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक हो गया पीतल, एक हो गया दूसरा सोना, तीसरा हो गया सोने का लैटिन नाम, चांदी का लैटिन नाम। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। खाने का सोडा NaSCO3। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि जो सूचक होते हैं, महत्वपूर्ण सूचक, और उनके रंग क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता है, तो इसको आप लोग एकदम रट के जाइए। और कैसे रटेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, 2 मिनट में चुटकियों में आप इसे रट सकते हैं। ठीक है, कैसे है? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज आता है। मेथिल ऑरेंज लाल और क्या होता है? पीला। मेथिल रेड लाल और पीला। उसके बाद आप ले लीजिए फिनाल रेड। फिनाल रेड क्या होता है? इसका उल्टा कर दीजिए, पीला और लाल, पीला और लाल। ठीक है, पीला और लाल हो जाता है। तो आपको 3 याद हो गए, मेथिल ऑरेंज लाल पीला, मेथिल रेड लाल पीला, फिनाल रेड इसको उल्टा कर दीजिए, पीला और लाल। उसके बाद लिटमस पेपर। अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर लाल देता है और क्षारीय विलयन में क्या करता है? नीला। ये आपको बचपन से ही याद होगा। ठीक है, फिनाप्थिलिन, फिनाप्थिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिनाप्थिलिन का अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? रंगहीन। और क्षारीय विलयन में क्या देता है? गुलाबी। ठीक है, ये आप देख लीजिए, फिनाप्थिलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी। ये आप इंपॉर्टेंट है, फिनाप्थिलिन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर। ठीक है, 3 चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है और इसे आप एकदम रख लीजिए। मेथिल ऑरेंज लाल पीला,
लिटमस पेपर लाल नीला, और फिनाप्थलीन रंगहीन और गुलाबी। तो आपको याद हो गया होगा, मिथिल ऑरेंज लाल पीला, ठीक है, लिटमस पेपर लाल नीला, किसमें देता है, अम्लीय विलेन में और क्षारीय विलेन में, वैसे ध्यान दीजिए, और फिनाप्थलीन रंगहीन और गुलाबी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि पॉलिटिक्स में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, चुटकियों में आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो है पीएच मान किसका कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन इससे आता है, इन दोनों चीज़ों से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नींबू का रस, आंत कितना होता है 1.4, नींबू का रस कितना होता है 2.4, सिरका का पीएच मान कितना होता है 3 होता है, टमाटर का 4.2 होता है, और दूध का 6.4 होता है, और वायु में उपस्थित जल का 5.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, ठीक है। 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जो मानव का आंसू होता है वो कितना होता है, क्षारीय होता है। खाने का सोडा का पीएच मान 8.4, ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। कभी कभी पूछ ले खाने का सोडा, अभी मैंने आपसे बताया खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अंडे का पीएच मान 7.8 होता है, ठीक है। घरों में प्रयुक्त अमोनिया, घरों में प्रयुक्त जो भी अमोनिया होती है 11.5 उसका होता है। और चूने का रासायनिक चूने का पीएच मान 13 होता है। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है नींबू का रस, सिरका, टमाटर, दूध हो गया आपका, शुद्ध जल हो गया, और खाने का सोडा हो गया, अंडा हो गया। ये चीज़ें आप एकदम रट के जाइएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। आंतरस कितना होता है 1.4, नींबू का रस 2.4, सिरका 3 होता है, टमाटर 4.2 होता है, वायु में उपस्थित 5.5, दूध का 6.4, शुद्ध जल 7 होता है, मानव रक्त या आंसू कितना होता है 7.4 होता है, खाने का सोडा 8.4 होता है, अंडे का 7.8 होता है, घरों में प्रयुक्त अमोनिया 11.5 होती है, और चूना 13, ठीक है। आपको याद हो गया होगा और वीडियो में मजा आया होगा पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।